आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में की जाएगी पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना। जबलपुर ने सबसे स्वच्छ वायु वाले शहरों में देश में दूसरा और प्रदेश में पहला स्थान किया हासिल। विभिन्न देशों के दूरसंचार मंत्री ग्वालियर का करेंगे दौरा। संगीत नगरी की उपलब्धियों पर होगी चर्चा। और प्रदेश में अब तक इस मानसून सीजन की 95% बारिश हुई, अभी भी जारी रहेगा बारिश का दौर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना की जाएगी। सोयाबीन की फसल के साथ ज्वार, बाजरा, मक्का की फसलों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में कहा है कि किसानों को पीएम किसान समृद्धि केंद्रों के द्वारा खाद, बीज, कृषि उपकरण, मिट्टी परीक्षण के साथ विभिन्न प्रकार की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 5 ऑयल मिल की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि जिला सहकारी बैंकों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए योजना तैयार करें। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा कल राज्य के हर विकासखंड में वृंदावन ग्राम और शहरी इलाकों में गीता भवन खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि की दावयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। वृंदावन ग्राम योजना में हर विकासखंड से 1 ग्राम का चयन किया जाएगा, जिसमें दूध उत्पादन के साथ उद्यानिकी और औषधीय खेती को बढ़ावा देंगे। गोबर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, गौशाला बनाना, सभी आवासों को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था, खेल मैदान, लघु वनोपज के संग्रहण को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। वहीं गीता भवन सभी नगरीय निकायों में खोले जाएंगे। ये वैचारिक अध्ययन केंद्र के रूप में काम करेंगे और पठन पाठन की सामग्री देने का काम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान आपसी संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होने के साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग के नए क्षेत्र तलाश करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर ब्रुनेई जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में आज सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। इस दौरान दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 6 साल बाद सिंगापुर जाएंगे। जबलपुर ने देश में दूसरे सबसे स्वच्छ वायु वाले शहर होने का गौरव प्राप्त किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में जबलपुर ने देश भर के 131 शहरों को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है। पहले स्थान पर सूरत है। निगमायुक्त प्रीति यादव ने बताया कि जबलपुर देश में दूसरे स्थान पर और प्रदेश के शहरों में प्रथम स्थान हासिल किया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क की धूल नियंत्रण और निर्माण कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण जैसे कई कदम उठाए गए हैं। विश्व बैंक ने कहा है कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्वस्थ गति से आगे बढ़ रही है। विश्व बैंक के नवीनतम भारत विकास अपडेट बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत की व्यापार अवसर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास दर 7% तक पहुंचने का अनुमान है। ये 2025-26 और 2026-27 में भी मजबूत रहेगा। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और डिजिटल पहल के माध्यम से अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया है, जिससे व्यापार लागत कम हो रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। विभिन्न देशों के दूरसंचार मंत्रियों सहित 35 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 13 अक्टूबर को ग्वालियर के भ्रमण पर आएगा। इस दौरान विभिन्न राष्ट्रों के मंत्रीगण यूनेस्को द्वारा घोषित म्यूजिक सिटी ग्वालियर में दुर्ग पर लाइट एंड शो को देखेंगे। इसके साथ ही उषा किरण पैलेस में दूरसंचार के क्षेत्र में मेड इन इंडिया के थीम पर प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। विभिन्न देशों के मंत्रीगणों के इस प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी केंद्रीय दूरसंचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। ये सभी नई दिल्ली में 15 से 18 अक्टूबर तक आयोजित
आयोजित होने जा रही विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली में भाग लेने भारत आ रहे हैं। प्रदेश में अब तक इस सीजन की 95% बारिश हो चुकी है, जो करीब 35.3 इंच है। 2 इंच पानी और गिरने से इस साल सामान्य बारिश का कोटा पूरा हो जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। आज भी रतलाम, मंदसौर समेत 5 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में कोटा जल्द पूरा होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार लो प्रेशर एरिया और मानसून ट्रफ अभी प्रदेश से दूर है, फिर भी कहीं कहीं तेज और हल्की बारिश का अनुमान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिताजी पूनम चंद यादव की अंतिम यात्रा आज सुबह 11:30 पर उनके घर गीता कॉलोनी अब्दालपुरा उज्जैन से प्रारंभ होगी। उनका अंतिम संस्कार शिप्रा तट पर भूखी माता मंदिर के पास होगा। श्री यादव का कल निधन हो गया था। वे 100 वर्ष के थे और कुछ समय से अस्वस्थ थे। उनके निधन की खबर मिलने पर राजनीतिक, प्रशासनिक और आम लोगों ने शोक जताया है। पेरिस पैरालंपिक में कल भारत ने 5 पदक जीते। दीप्ति जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 दौड़ में कांस्य पदक जीता। वहीं शरद कुमार ने रजत और मरियप्पन थंगवेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद T63 में कांस्य पदक जीता। पुरुषों की भाला फेंक F46 में भारत ने अजीत सिंह के रजत और सुंदर गुर्जर के कांस्य के साथ 2 पदक जीते। आज 7वें दिन भी भारतीय दल कई प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ के छतरपुर जिले में कल भाजपा संगठन सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। इंदौर जिले में ऐसे सभी शासकीय और शासकीय कार्यालयों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा, जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों। निवाड़ी में 2 पूर्व और वर्तमान बीईओ सहित 11 लोगों पर निवास थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ये कार्रवाई 43 लाख से अधिक के घोटाले की जांच के दौरान की गई है। धार जिले में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में वृद्धावस्था में होने वाली बीमारियों के निवारण और परामर्श के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कल किया जाएगा। पन्ना होटल एसोसिएशन द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने IATO ग्रुप को सुझाव दिए गए। इसके द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया रूट मैप भी तैयार किया जा रहा है। कटनी में पोषण माह के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मिलेट के खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही 3 से 6 साल तक के 56,000 बच्चों को गर्म पका भोजन प्रदान किया गया। डिंडौरी में कलेक्टर ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी सीईओ, जनपद पंचायत, वाटरशेड के अधिकारी और पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सतना कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 84 आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं। खंडवा में जिला कुश्ती संघ के तत्वाधान में स्वर्गीय रघुनाथ पांचरे की याद में महिला और पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन आज और कल इंडोर स्टेडियम में होने जा रहा है। लोकमाता अहिल्या देवी के 300वें जन्मोत्सव वर्ष पर राज्य मंत्रिमंडल की आगामी बैठक खरगोन जिले के महेश्वर में होगी। राज्य एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और सरोगेसी बोर्ड ने सरोगेसी के लिए आवश्यक इंश्योरेंस की सीमा न्यूनतम 10 लाख रुपए नियत की है। शिक्षक दिवस के संदर्भ में आज भोपाल के RCVP नरोना प्रशासन अकादमी में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 10 बजे से शैक्षिक संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। संगोष्ठी का विषय भारतीय परिदृश्य में रोजगार उन्मुखी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व है। उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने कृषि में उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति का गठन किया है। ये समिति इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित एंटिक बैक कंसोर्टियम के सहयोग से कार्य करेगी। मध्यप्रदेश विधानसभा में अब 3 समितियों का गठन किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का राज्य में क्रियान्वयन, आयुष्मान भारत योजना का राज्य में क्रियान्वयन और नई न्याय संहिता के विषय में बताने वाली समिति शामिल है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।